सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस सरल में। तो आज का जो टॉपिक हम सरल करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चंस एंड फॉर योर शॉर्ट नोट्स ऑल्सो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन किसी भी प्लांट में होने वाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि यही बताती है कि जिस तरह से गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ है, गैमीट्स ने पॉलिनेशन किया है, अगर वो सब सक्सेसफुल होता है तभी ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है और इसी के बाद फ्रूट्स का डेवलपमेंट शुरू होता है या फिर फ्लावर का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो किसी भी प्लांट के पूरी लाइफ साइकिल में सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो इवेंट है डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसी से वी कैन से कि इसी से रिजल्ट आता है एक तरीके से प्लांट का, कि उसने पूरी लाइफ साइकिल में गैमीट्स को अच्छे से बनाया है कि नहीं, या फिर कोई डिसीज्ड गैमीट तो नहीं बनाया, या फिर सारे गैमीट्स ने सक्सेसफुली खुद को पॉलिनेट किया है या नहीं। तो ये सारी चीजें इस आउटकम पे डिपेंड करती हैं, और अगर कोई प्लांट इस आउटकम तक पहुंचता है इसका मतलब वो सक्सेसफुल रहा। तो आइए स्टार्ट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यानी कि फीमेल पार्ट को ड्रॉ कर रखा है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनेशन पढ़ा था, और पॉलिनेशन में हमने क्या कराया था, पोलन ट्यूब को स्टिग्मा पर लैंड कराया था। तो यहाँ पर हम फटाफट से पोलन ग्रेन बना लेते हैं। मान लीजिए ये स्टिग्मा है और यहाँ पर हमने पोलन ग्रेन लैंड कराया। अब ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ से इस तरह से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, और ये पोलन ट्यूब एंटर करेगी यहाँ पर ओव्यूल के अंदर। ये मैं ब्रॉड सी पोलन ट्यूब बना रही हूँ, आई होप इट इज विजिबल टू यू। ओके, तो ये पोलन ट्यूब बन गई, और पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, पोलन ग्रेन्स के जो न्यूक्लियस थे, मैंने यहाँ पर इस तरीके से 2 न्यूक्लियस बनाए थे पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में प्रीवियस वीडियो में। तो इस तरीके से क्या होगा, ये जो 2 न्यूक्लियस होंगे ये इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पर ट्रेवल करेंगे और यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि दिस डायग्राम इज द एनलार्जमेंट ऑफ दिस वन। तो इससे आगे की प्रोसेस हम यहाँ समझेंगे। ठीक, तो ये जो डायग्राम है ये हमने एक एम्ब्रियो सेक का डायग्राम बनाया हुआ है जो कि ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। मैंने आपको जब एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो बताया था कि डबल फर्टिलाइजेशन की जो एक्चुअल साइट है वो क्या होती है, एम्ब्रियो सेक होती है। अभी हमने देखा कि हम इस डायग्राम में पोलन ट्यूब बनाते हुए गैमीट्स को यहाँ तक ले आए थे। तो हम देख सकते हैं कि मान लीजिए ये पोलन ट्यूब है और ये यहाँ पर राइट, ये थोड़ी सी नैरो है, यहाँ से हम इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। देखिए इस तरह से बना लेते हैं। ठीक, तो और यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 न्यूक्लियसेस, एक जेनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, जो पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस है वो यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है, और धीरे धीरे वो यहाँ तक आ गए, दोनों आ गए। ठीक, ये दोनों ही हैप्लॉइड है क्योंकि ये गैमीट्स है, राइट, क्योंकि ये गैमीट्स है, और ये भी यहाँ पर भी सेल्स जो होंगी वो हैप्लॉइड होंगी, यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाली होंगी, क्योंकि ये भी एक फीमेल गैमीट है, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको जब स्ट्रक्चर पढ़ाई थी तब बताया था कि ये जो 2 सेल्स होती हैं इनको हम सिनर्जिड्स बोलते हैं, और यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटसेस प्रेजेंट होते हैं। ये फिलीफॉर्म एपरेटसेस पैसेज देते हैं पोलन के न्यूक्लियसेस को। देखते हैं कैसे। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो फिलीफॉर्म एपरेटसेस हैं ये यहाँ से डिसॉल्व हो जाएंगे या यहाँ से हट जाएंगे एक तरह से, इस तरह से, और एक पैसेज प्रोवाइड कराएंगे इन दोनों न्यूक्लियसेस को, राइट, लाइक दिस। ओके, तो अब यहाँ पर एंट्री पॉइंट ओपन हो चुका है, तो ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसको नंबर 1 कह रहे हैं और नंबर 2 कह रहे हैं। जो नंबर 1 है वो यहाँ जाकर फ्यूज कर जाएगा। ठीक, नंबर 1 इस एग सेल में जाके फ्यूज कर जाएगा। बच्चों इसी प्रोसेस को कहा गया है, मैं यहाँ एरो करके लिख दे रही हूँ, इसी प्रोसेस को कहा गया है सिनगैमी। सिनगैमी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, एग सेल से जो पहला पोलर न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, व्हेन एग सेल फ्यूज्ड विद फर्स्ट पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई से जब एग सेल का फ्यूजन होता है तो इस इवेंट को सिनगैमी कहा गया है, और सिनगैमी इज द ट्रू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्चुअल जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है वो सिनगैमी ही है। ठीक, बट यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इस पूरी प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहा गया है। तो सिनगैमी इज द ट्रू फर्टिलाइजेशन हियर। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ ट्रू फर्टिलाइजेशन। आई होप
ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो थी पहला इवेंट। अब दूसरा इवेंट देखिए, पोलन जो नंबर 1 न्यूक्लियस था वो तो इससे फ्यूज हो गया, यहाँ पर उसका काम खत्म। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा नंबर 2 था, जो न्यूक्लियस 2 था, अब वो क्या करेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा दे रही हूँ यहाँ से। जो नंबर 2 न्यूक्लियस है वो अंदर जाएगा, अंदर ट्रैवल करेगा और लंबा ट्रैवल करेगा, और उसके बाद जाकर ये जो पोलर न्यूक्लियाई मैंने बताए थे आपको प्रीवियस वीडियो में, एम्ब्रियो सेक डायग्राम में, इनको हमने क्या बोला था, पोलर न्यूक्लियाई। तो वो पोलर न्यूक्लियाई से जाकर फ्यूज करता है, और पोलर न्यूक्लियाई का नंबर क्योंकि 2 होता है, तो यहाँ पर भी एन क्रोमोसोम, यहाँ पर भी एन क्रोमोसोम, ये भी अपने एन क्रोमोसोम लेकर यहाँ पर फ्यूज होने पहुंच गया। तो यहाँ पर एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है, यानी कि ट्रिपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर बनती है। मान लीजिए एन, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 एन हो गए, राइट। तो इस प्रोसेस को कहा गया है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन ये एक तरीके का फॉल्स फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, क्योंकि इसी के होने की वजह से यहाँ पर डबल वर्ड का यूज हो रहा है। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती। दैट इज वाई दिस होल प्रोसेस इज वेरी यूनिक। ठीक, तो ट्रिपल फ्यूजन क्या है, जब पोलर न्यूक्लियाई से जो सेकंड नंबर का पोलर न्यूक्लियाई है मिलता है, उसी प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहा गया है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ऊपर, मैं इसको इस तरह लिख देते हैं, लाइक दिस। तो लिख सकते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई प्लस द सेकेंड न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई, सेकेंड पोलर न्यूक्लियाई। जब ये सब आपस में फ्यूज होते हैं तो ट्रिपल फ्यूजन नाम की प्रोसेस होती है। सो वी कैन डिवाइड द डबल फर्टिलाइजेशन इन टू मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। फर्स्ट वन इज सिंगैमी, which is also known as true fertilization, and the second one is triple fusion, which is known as the, we can say, false fertilization and secondary fertilization. तो ये दो प्रोसेसेस इस डबल फर्टिलाइजेशन की मेन प्रोसेस है। उसके बाद क्या होता है, जब सिंगैमी के थ्रू एग सेल पोलर न्यूक्लियाई से मिल चुकी, तो वो क्या करेगी, एम्ब्रियो बनाएगी, एम्ब्रियो या फिर हम कहते हैं जाइगोट बनाएगी। ठीक, तो हम सिंगैमी के थ्रू क्या होगा, सिंगैमी के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जाइगोट कैसा होता है, हमेशा हमको पता है गैमीट्स के मिलने से जाइगोट हमेशा 2n होता है, राइट। तो जाइगोट का फॉर्मेशन किससे होगा, सिंगैमी से होगा। ठीक, ट्रिपल फ्यूजन का जो रिजल्ट होगा बच्चों, जब पोलर न्यूक्लियाई सेकंड पोलर न्यूक्लियाई से मिलेंगे तो क्या बनेगा, जैसे कि यहाँ पर जाइगोट बन रहा था, तो यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन का जो प्रोडक्ट है वो है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, देखो एंडोस्पर्म वो टिश्यू होता है जो कि जाइगोट के डेवलपमेंट के थ्रू जो सेल्स बन रही होती हैं उन सभी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो वी कैन से कि जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट में जो सेल्स बनेगी तरह तरह से डिवाइड होके 8 सेल्स 12 सेल्स इस तरह से जाइगोट डेवलप होता है। तो जाइगोट के डेवलपमेंट में जितनी भी सेल बनेगी उन सबको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्या है, वो लेयर है जो कि ट्रिप्लॉइड है, क्योंकि 3 न्यूक्लियस से मिलकर बनी है, तो ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है और ये प्लांट्स का एक यूनिक कैरेक्टर होता है। तो एंडोस्पर्म और जाइगोट यहाँ बन के रेडी है। और अब क्या होगा, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। तो जाइगोट जो था वो प्लांट का ओवरऑल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, और जाइगोट से ही आगे जाकर सीड्स बनेंगे, और वो सीड्स के चारों तरफ जब कवरिंग बनेगी, एक फ्लैशी स्ट्रक्चर बनेगा, तो वही होता है फ्रूट, जिसमें हम कहते हैं ना फ्रूट का जो पल्प है, राइट। तो जो पल्प और जितना भी फाइबर और जो फ्लैशी पार्ट होता है वो सीड को ही तो प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है। तो वी कैन से कि जाइगोट से सीड बनेगा और सीड के चारों तरफ एक फ्लैशी स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम खाते हैं, वो होता है फ्रूट। तो इससे आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जाइगोट कैसे डेवलप होगा और उसके बाद सीड्स और फ्रूट्स बनाएगा। तो आई होप डबल फर्टिलाइजेशन का ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा, और बने रहिए साइंस सरल के साथ।